राम राम दोस्तों, हम आपको पाड़ा याद करना सिखाएंगे 1 से लेके 100 तक के। पहाड़ों को याद करने में काफ़ी तकलीफ होती है। कोई बहुत कम ही बच्चे होते हैं जिनको 50 से ऊपर के पहाड़े याद होते हैं। 10 तक पहाड़ों को याद करना तो आसान रहता है, पर 10 से ऊपर जैसे पहाड़ों को याद करते हैं तो याद नहीं हो पाते हैं। उनको याद करने में बहुत कठिनाई होती है, तो उनको मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से पहाड़ों को याद करना सिखा रहा हूँ। आपको पहाड़े याद करने नहीं है, और आप जो भी सॉल्व करोगे पहाड़ा, जैसे लिखोगे, जब भी कैलकुलेशन में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी तो आप उसको आसानी से कर सकोगे। देखो किस तरीके, जैसे हम लेते हैं, हमें पता है 15 का पहाड़ा है। 15 का पहाड़ा, ये 15 का जो पहाड़ा है ये कैसे लिखते हैं अपन तो याद नहीं किया। 15 के पहाड़े के लिए हमें एक तो 5 का पहाड़ा याद होना चाहिए और एक 1 का पहाड़ा याद होना चाहिए। हमें दोनों पहाड़े याद आते, इधर 1 था तो 1 का पहाड़ा लिख लिया और इधर 5 का पहाड़ा लिख लिया। अब इसमें क्या किया, इकाई वाले संख्या को तो एज इट है तो उतार, एज इट जैसा है वैसा ही उतार दो। और ये जो बाद में 2 संख्याएं तो इन दोनों को जोड़ दो। यहाँ दोनों को जोड़ा 3 हो गया, इधर दोनों को जोड़ा 4 हो गया, इधर दोनों को जोड़ा 6 हो गया, इधर दोनों को जोड़ा 7 हो गया, इधर दोनों को जोड़ा 9 हो गया, और इधर दोनों को जोड़ा तो 10 हो गया। इधर ये 8 और 4 को जोड़ा तो 12 हो गया, 9 और 4 को जोड़ा तो 13 हो गया, और 5 और 10 को जोड़ा तो ये 15 हो गया। इस तरीके से 15 का पहाड़ा आ गया। तो है ना ये मजेदार इंटरेस्टिंग ट्रिक। आप वैसे नॉर्मली याद करते हो तो 15 का पहाड़ा यदि किसी बच्चे को नहीं आता है तो बहुत कठिनाई होती है, और 5 का पहाड़ा सभी बच्चों को आता है। 5 का पहाड़ा लिख लिया, इधर ये 1 है, 1 का पहाड़ा लिख लिया। इस तरीके से इसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। जैसे देखो, अब जैसे आपसे कह दिया 47 का पहाड़ा लिखो, तो हमको पता है 47 का पहाड़ा लिखना है। अब 47 का पहाड़ा बच्चों को बहुत मुश्किल ही याद होगा। 47 × 3, 47 × 4, 47 × 5, 47 × 6, 47 × 7, और 47 × 8, और 47 × 9, और 47 × 10। ये हमें 47 का पहाड़ा याद करना है। तो अपन इसको कैसे याद करेंगे, तो हम आपको बता चुके हैं इसमें 47 है, तो इकाई की संख्या तो क्या 7 है और दहाई की संख्या 4 है। तो एक लाइन खींचो यहाँ पहले सब में, तो इधर 7 का पहाड़ा लिख दो। 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौका 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 दहाई के 70। 10 तक पहाड़े जनरली सभी बच्चों को याद रहते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ 7 का पहाड़ा लिख दिया। इधर 4 का पहाड़ा है, तो 4 है तो 4 का पहाड़ा लिख दो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिवार है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिकी 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नाम 36, और 4 दहाई के 40। हमने क्या किया, 7 का पहाड़ा लिख दिया इधर, और 4 का पहाड़ा लिख दिया इधर। क्या 47 में एक तो 7 आ रहा था और 4 आ रहा था, तो दोनों के हमने पहाड़े लिख दिए। अब क्या करना है आपको, जैसे हम बताए, इधर इकाई का अंक तो सब में लिख दो। ये 7 लिख दिया, इधर इकाई है तो 4 ही लिख दिया। अब यहाँ क्या है, इधर तो 14 है और इधर 8 है, तो ये तो 4 ही उतार दो और इन दोनों को संख्याओं को जोड़ दो। इधर 1 है और ये 12 और 2 14 हो गया, ये 8 है, 16 और 2 18 हो गया, ये 5 है, 20 और 3 23 हो गया, ये 2 है, 24 और 4 28 हो गया, इधर 9 है, 28 4 32 हो गया, इधर 6, 32 5 37 हो गया, और इधर 3 है, और 36 और 6 42 हो गया, और इधर 470 हो गया। तो इस तरीके से 47 का पहाड़ा हमने लिख दिया। पहाड़ों को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हो। इसमें कुछ नहीं किया, 4 का पहाड़ा लिख दिया और इधर 7 का पहाड़ा लिख दिया। अब इनको जोड़ने का तरीका ये रहता है कि दोनों में एक एक संख्या आ रही तो उसको वैसा ही लिख दो। यदि एक में संख्या 2 आ रही है और एक में 1 आ रहा है, तो इकाई वाली संख्या वो तो एज इट आ जाएगी, और इससे इधर वाली जितनी भी संख्या उनको आपस में जोड़ के लिख देंगे। इधर जैसे 1 है, इधर 8 है, 9 हो गया, इधर 2 है, इधर 12 है तो 14 हो गया, यहाँ 16 है, ये 2 है 18 हो गया, यहाँ 3 है, इधर 20 है तो 23 हो गया, ये इधर 24 है, इधर 4 है, ये 28 है, इधर 28 4 32, और ये 32 5 37, और 36 6 42, और ये 40 7 47। इस तरीके से आप 47 का भी पहाड़ा याद कर सकते हो। जैसे 56 का पहाड़ा, आपको 56 का पहाड़ा या नहीं आता है, आपको 56 का पहाड़ा लिखना है, तो 56 का पहाड़ा कैसे लिखोगे, तो देखो 56
लिख दो 56 इंटू 1, 56 इंटू 2, 56 इंटू 3, 56 इंटू 4, 56 इंटू 5, 56 इंटू 6, 56 इंटू 7 और 56 इंटू 8 और 56 इंटू 9 और 56 इंटू 10। ये चीज आ गई। अब हमें क्या है 56 का टेबल लिखनी है, तो इधर बराबर लगा दो सब में। तो हमने जैसा आपको बताया इधर एक लाइन खींच लो। अब इधर क्या आपको 6 की टेबल आती है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 36, 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 6 60। आपको 6 की टेबल आती है पूरी। और इधर क्या है 5 5 1 जा 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 2 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40 और 5 5 9 45 और 5 10 50। आपको क्या है 5 6 का पाड़ा पूरा आता है और इधर 5 का पाड़ा पूरा आता है। अब आपको क्या करना है, इधर तो ये दोनों एक एक ही संख्या लिख दी। इधर 12 है तो 2 लिख दिया और ये 10 में जोड़ दिया तो इधर 11 हो गया। इधर 8 लिख दिया तो ये 15 में 16 लिख दिया। इधर 4 लिख दिया ये, और 20 और 2 22। इधर 0 लिख दिया, ये 25 और 3 28 हो गया। और इधर 6 लिख दिया, 30 3 33 हो गया। इधर ये आपने 2 लिख दिया, 35 और 4 39 हो गए। इधर 8 लिख दिया, 40 4 44 हो गए। इधर 4 हो गया, 45 5 50 हो गए। और इधर 0 लिख दिया और इधर 560 हो गए। इस तरीके से 56 का पाड़ा भी हमें याद हो गया। हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमें पता है 56 है, तो 56 में आपको क्या करना है, 56 का पाड़ा लिखना है। तो इधर 6 का पाड़ा लिख दिया और इधर 5 का पाड़ा लिख दिया। और इकाई वाला अंक है ना, ये तो बिल्कुल डिट्टो जैसा है, उसको वैसा ही उतार लो। अब इधर है, इसमें जो दाई वाला अंक है ना, वो इधर वाली संख्या में जोड़ दो आप। जैसे 5 है तो यहाँ कुछ नहीं जोड़ेगा। इधर 10 है तो यहाँ 1 आ रहा था, 1 को जोड़ दिया 11 हो गया। 15 था, ये 1 आ रहा था, ये 16 हो गया। ये 20 था, इसमें 2 जोड़ दिया 22 हो गया। ये 25 था, इसमें 3 जोड़ दिया, ये 28 हो गया। ये तुम्हारा 30 था, इसमें 3 जोड़ दिया, ये 33 हो गया। इस तरीके से ये 35 था, 4 जोड़ दिया 39 हो गया। और ये 40 था, 4 जोड़ दिया 44 हो गया। इसी तरीके से 45 था, 5 जोड़ दिया 50 हो गया। और ये 50 में 6 जोड़ दिया 56। इस तरीके से 56 का पाड़ा आ गया। इस तरीके से आप कोई भी पाड़ा याद कर सकते हो। चलो हम इसमें अब 68 का पाड़ा याद करते हैं। तो देखो 68 का कैसे याद करेंगे। 68 इंटू 1, 68 इंटू 2, 68 इंटू 3, 68 इंटू 4, 68 इंटू 5, 68 इंटू 6, 68 इंटू 7, 68 इंटू 8 और 68 इंटू 9 और 68 इंटू 10। देखो हमें 68 का पाड़ा लिखना है और हमें नहीं आता है भाई 68 का पाड़ा क्या है, कुछ भी नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, आपको 6 और 8 के पाड़े तो आते हैं पर 68 का नहीं आता है। तो आपको इधर क्या एक लाइन खींच लो और इधर क्या 8 का पाड़ा लिख लो। 8 1 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 2 7 56, 8 8 64, 8 9 72 और 8 80। 8 का पाड़ा आपको आता है। इधर 6 तो 6 का पाड़ा आप लिख लो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 35, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 और 6 दाड़े के 60। अब आपको क्या है 8 का भी पाड़ा आता है और 6 का भी आता है। अब इसको 68 का पाड़ा कैसे बनाएंगे। तो देखो 68 है, या 68 तो लिख लिए। इधर क्या है इकाई की संख्या 6 उतार ली, ये 12 में जोड़ा 13 हो गया। ये 4 उतार लिया, 18 में 2 जोड़ा 20 हो गया। ये 2 उतार लिया, 24 में 3 जोड़ा 27 हो गया। ये 0 उतार लिया, 30 में 4 जोड़ा 34 हो गया। और ये 8 उतार लिया, 36 में 4 जोड़ा 40 हो गया। इधर 6 उतार लिया, 42 में 5 जोड़ा 47 हो गया। ये 4 उतार लिया, 48 में 6 जोड़ा 54 हो गया। और ये 2 उतार लिया, 54 में 7 जोड़ा तो 61 हो गया। और इधर 60 में 8 जोड़ा तो 68 हो गया। इधर 0 उतार लिया।
इस तरीके से आप 68 का भी पाड़ा याद कर सकते हो। आपको क्या है, इधर इकाई की संख्या है तो एज इट है, तो जैसी है वैसी उतार लेनी है, और इधर वाली संख्या में जो इसकी जो दूसरी संख्या दाई वाली आ रही है उसको जोड़कर आप लिख दो, पाड़ा आ जाएगा। इस तरीके से 68 का पाड़ा हमने लिखना सीख लिया। अब जैसे आपसे किसी ने कह दिया भाई 72 का पाड़ा लिखो, तो 72 का पाड़ा आप कैसे लिखोगे? 72 का पाड़ा आपको नहीं आता है, मगर 7 का और 2 का पाड़ा आपको दोनों आते हैं। तो 72 का पाड़ा लिखोगे तो जैसे 72 इंटू 1 और 72 इंटू 2 और 72 इंटू 3 और 72 इंटू 4 और 72 इंटू 5 और 72 इंटू 6, 72 इंटू 7 और 72 इंटू 8 और 72 इंटू 9 और 72 इंटू 10। तो देखो आप 72 का पाड़ा कैसे लिखोगे, ये बराबर लगा दो सब में। 72 का पाड़ा आप लिखना चाहते हो तो देखो 72 का पाड़े के लिए आपको क्या है, सबसे पहले ये लाइन खींच लो बीच में। आपको 2 का पाड़ा आता है, 2 2 एकम 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18 और 2 ढाई के 20। ठीक है, आपको 2 का पाड़ा आता है, और इधर ये 7 है, 7 का पाड़ा भी आपको आता है। 7 1 7 14, 7 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 और 7 ढाई के 70। आपको 2 का पाड़ा भी आता है और 7 का पाड़ा भी आता है। अब इसको 72 का पाड़ा कैसे बनाएंगे, तो देखो क्या है, इधर इकाई की संख्या है, ये लिख लो आप। इधर ये 7 लिख लिए, इधर 4 लिख लिए, 14 लिख लिए, इधर 6 लिख लिया, इधर 21 लिख लिया, इधर 8 लिख लिया और ये 28 लिख लिया, इधर 0 लिख लिया, ये 35 और 1 36 हो गया, इधर 2 लिख लिया, 42 और 1 43 हो गया, इधर 4 लिख लिया, 49 और 1 50 हो गया, इधर 6 लिख लिया और इधर 57 हो गया, और इधर आपका 8 लिख लिया और ये 64 हो गया, इधर ये क्या लिख लिया 720। देखो इस तरीके से 72 का पाड़ा हमने लिखना सीख लिया। कैसे लिखा, 7 का पाड़ा लिखा पहले, इधर 2 का पाड़ा लिखा, इकाई के अंक है वो जैसे थे वैसे की वैसे उतार लिए, और इसमें जो दाई का अंक है वो इधर वाली संख्या में जोड़ते हुए अपन लिखते चले गए। तो इस तरीके से ये 72 का पाड़ा हमने आसानी से लिख लिया। इधर 14 आ रहा था तो 14 उतार लिया, इधर 21 आ रहा था तो 21 उतार लिया, यहाँ 28 आ रहा था तो देखो यहाँ 28 ही उतार लिया, यहाँ पे 35 आ रहा था और ये 1 था इधर, तो ये दोनों जोड़ के हमने यहाँ पे 36 उतार लिया। इधर 42 आ रहा था, इधर 1 था, ये दोनों जोड़ के हमने यहाँ पे 43 उतार लिया। इधर 49 था, इधर 1 था, दोनों जोड़ के हमने यहाँ 50 उतार लिया। इधर 56 था, 1 जोड़ के हमने यहाँ 57 उतार लिया। इधर 63 था, 1 जोड़ के हमने 64 उतार लिया। इधर 70 था, 2 जोड़ के हमने 72 उतार लिया। इस तरीके से हमने 72 का पाड़ा याद लिख लिया। अब जैसे आपको क्या है 88 का पाड़ा लिखना है, 88 का पाड़ा लिखना है आपको। 88 का पाड़ा नहीं आता है आपको, और 8 का पाड़ा आपको आता है, तो इस पाड़े को आप कैसे लिखोगे, तो देखो 88 का पाड़ा लिखना है तो आपको क्या है सीधा इसकी लाइन खींच लेनी है। लाइन खींच ली तो देखो इधर भी 8 है इधर भी 8 है, तो एक बार 8 का पाड़ा इधर लिख लो। 8 1 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 2 7 56, 8 2 8 64, 8 9 72 और 8 ढाई के 80। 8 का पाड़ा इधर लिख लिया, अब इधर भी 8 का लिख लो। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 2 7 56, 8 2 8 64, 8 9 72 और 8 ढाई के 80। इस तरीके से आपने दोनों तरफ 8 की टेबल लिख ली। अब क्या है इनको जोड़ दो। इधर तो ये 88 आ गया, इधर 6 उतार लिया, ये 16 में एक 17 जोड़ दिया, इधर 4 24 में 2 जोड़ा 26 हो गया, इधर 2 32 में 3 जोड़ा 35 आ गया, इधर 0 40 में 4 जोड़ा 44, और इधर 8 और 48 में 4 जोड़ा 52, और इधर 6 और 56 में 5 जोड़ा 61, और इधर 4 और 64 में 6 जोड़ा तो 70, और इधर 2 और 72 में 7 जोड़ा तो 79, और इधर 0 80 में 8 जोड़ा तो 88। इस तरीके से आपने 88 की टेबल लिख ली। तो इसमें कुछ आपको 88 के टेबल याद नहीं करना है, आपको केवल 8 का याद करना है, और इधर 8 की टेबल लिख ली, इधर 8 की टेबल लिख ली। इकाई का जो भी अंक आ रहा है उसको लास्ट वाले अंक में लिख दो। इधर जो भी दाई का जो संख्या आ रहा है उसको इधर वाली संख्या में जोड़ते हुए आप लिखते जाओ। इस तरीके से आप 88 का भी पाड़ा आसानी से लिख लोगे।
अब सवाल में क्या कह रहा है, कोई कह रहा है भाई 99 का पाड़ा लिखो। अब 99 का पाड़ा आपको नहीं आता है, कैसे लिखोगे? और आपको क्या है 9 का पाड़ा आता है, तो 99 का पाड़ा आप आसानी से लिख दोगे। तो जैसे 99 का पाड़ा लिखना है, अब इसमें क्या है, इकाई का भी अंक 9 है और दहाई का भी अंक 9 है। तो इसमें लाइन खींचो यहाँ पे, ये आपको रफली काम करना है। इधर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक्की 54, 9 सात 63, 9 अठे 72, 9 नाम 81 और 9 दाई के 90। 9 का पाड़ा आपने लिख लिया और इधर भी 9 का लिखो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक्की 54, 9 सात 63, 9 अठे 72, 9 नाम 81, 9 दाई के 90। दोनों तरफ 9 का पाड़ा लिख लिया। अब क्या करना है, ये तो दोनों एक एक संख्या आ रही है, तो जैसा है वैसे ही उतार दो। अब इधर 18 आ रहा है, इधर 18 आ रहा है, इनको जोड़ना नहीं है। 8 इधर उतार लिया और 18 में एक जोड़ा 19 आ गया। इधर क्या है, ये 7 है तो इकाई 7 उतार लिया, 27 में 2 जोड़ा 29 हो गया। इधर 6, 36 में 3 जोड़ा 39 हो गया। इधर 5 है, 45 में 4 जोड़ा, तो 45 में 4 जोड़ोगे तो आप 49 आया। इसी तरीके से ये 54 है, तो यहाँ 4 उतार लिया, 54 में 5 जोड़ेंगे तो 59 आया। इधर 3 आया, 63 में 6 जोड़ोगे तो 69 आया। और ये 72 है, तो 72 में 7 जोड़ोगे तो 79 आया। इसी तरीके से इधर 81 1 आया और 81 में 8 जोड़ोगे तो 89 आया। और इधर 0, 90 में 9 जोड़ोगे तो 9 से 90। इस तरीके से 99 का भी पाड़ा आपने आसानी से लिख लिया। अब हम आपको सारे पाड़ों को लिखना सिखा चुके हैं। अब इनको और कैलकुलेशन में किस तरीके से होगा, आपको किसी ने दे दिया कि भाई 33 इंटू 9 करना है। अब आपको 33 इंटू 9 कैसे करोगे, आप 33 से इसमें गुणा करो, फिर इसमें गुणा करो। कैसे करते हो, 9 तीस 27 और ये 9 तीस 27 और जोड़ो 7, 9 और 297। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। और हमारे तरीके से आप कैसे करोगे, ये 33 है, इधर क्या करना है 33 इंटू 9 करना है। तो देखो इधर 3 का पाड़ा 9 में गया 27 और इधर 3 का पाड़ा 9 में 27, ये 27 आया। तो आपको क्या करना है, 7 इधर से उतार लिया, इन दोनों को 9 और ये 27, 297 आ गया। और किसी ने आपको दे दिया 45 इंटू 5 करना है, तो कैसे गुणा करोगे, तो आप इसको गुणा करोगे, 5 हम 25 और 5 चौक के 20, 20 2 22, 225 आया। और हमारे तरीके से आप कैसे करोगे इसको, 45 इंटू 5, तो आपको क्या करना है, इधर ये 25 आया और इधर कितना आया, इधर 20 आया। ये 5 उतार लिया, इसको 2 के जोड़ के 22। इसमें दोनों तरीके इजी हैं, कैसे भी आप इसको कर सकते हैं। और जैसे आपको सवाल दे दिया, किसी ने दे दिया भाई 61 इंटू 7 करना है, तो कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है, 7 का इससे किया कितना आया 7, और इधर कितना आया 6 7 63, तो ये आया 637। आपको सवाल दे दिया किसी ने 94 इंटू 9। अब 94 इंटू 9 करना है, तो आपको क्या करना है, इससे किया 9 चौक के 36 और इधर 9 नाम 81, दोनों चीज लिख दी, ये 6 उतार लिया, ये 84, 846 आ गया। सवाल में आपको दे दिया भाई 82 इंटू करो 6। अब 82 इंटू 6 आप क्या करो, इधर 12 लिख दिया और इधर क्या लिखो 8 6 48, इधर 2 उतारो और ये 49। इस तरीके से आपको सवाल दे दिया, आपको दे दिया 13 इंटू 5, तो आपको क्या करना है, ये 15 लिख दिया और इधर 5 लिख दिया, तो ये 5 आया, ये 6। इस तरीके से आप इनको आसानी से हल कर सकते हो। आपको दे दिया 44 इंटू 8 दे दिया। अब ये गुणा करना है, तो आपको क्या करना है, 8 चौक 32 और 8 चौक 32, इधर 2 और ये 35, 352 आ गया। आपको कैलकुलेशन नीचे हुई, आपको दे दिया 69 इंटू 7। अब 69 इंटू 7 करना है, तो 9 7 63 लिखा और 7 6 42 लिखा, ये 3 और ये 42 6 48 बराबर। अब सवाल में आपको दे दिया किसी ने, आपको क्या करना है, 77 इंटू 9 करना है, तो आपको 9 7 63 लिखा और इधर भी 63 लिखा, ये 3 उतार लिया, 63 और 6 69, ये आ गया। आपको सवाल दे दिया 81 इंटू 9 करना है, तो आपने क्या किया, इधर 9 उतार लिया, 8 नाम 72 उतार लिया, तो इधर ये डिट्टो आ गया। आपको सवाल दिया किसी ने 49 इंटू 6, तो आपको क्या करना है,
9 छेकी 54 उतार लिया और 6 चौके 24 उतार लिया। ये 4 और ये 24 में 5 जोड़ के 29, 294। इस तरीके से आप ये गुणाओं के सवालों को, जो इकाई के अंक से किसी भी दाई के गुणा का वाला सवाल रहता है, इस तरीके से आप गुणा कर सकते हो। और पाढ़े भी इस तरीके से आप निकाल सकते हो, क्योंकि पाढ़े हमेशा 10 तक ही होते हैं।